कुफल टूटा खुदा खुदा करके 48 दिनों से कराची के साहिल पर फंसा जहाज निकाल लिया गया। अब वो गहरे समंदर पर अपने इंजन की मदद से तैर रहा है। जहाज कैसे निकला, कहां तक पहुंचा, सारे ऑपरेशन पर खर्चा कितना हुआ, ये खर्चा किसने बर्दाश्त किया, अब क्या होगा और जहाज को घर जाने की इजाजत कब और कैसे मिलेगी, आइए इन सब सवालों के जवाब जानते हैं। कराची के साहिल पर 21 जुलाई से फंसा ये जहाज 7 सितंबर को निकाल लिया गया। 48 दिन तक खुश्की पर खड़ा रहने वाला ये जहाज अब गहरे समंदर में खड़ा है। मुसलसल नाकाम कोशिशों के बाद मंगल के रोज की जाने वाली कोशिश कामयाब हो ही गई। पहले मरहले में जहाज की सिमत को दुरुस्त किया गया, क्योंकि ये जहाज कल तक समंदर की तरफ पीठ करके खड़ा था। पहले इसका मुंह समंदर की तरफ मोड़ा गया, फिर इसे गहरे पानी में लाने की कोशिश की गई। जहाज को खींचने के लिए इंतहाई मजबूत कोबरा रोप इस्तेमाल की गई। ये कोबरा रोप इतनी मजबूत है कि इससे 1 लाख टन वजनी जहाज खींचा जा सकता है, और इस जहाज का वजन तो इसका आधा भी नहीं। इस ऑपरेशन में 2 टग बोट्स, क्रेन बार्ज, हेवी मशीनरी और स्पीड बोट ने हिस्सा लिया। जहाज को खींचकर 2500 मीटर तक समंदर में पहुंचा दिया गया। हमने अपनी पिछली एक वीडियो में माहिरीन के हवाले से बताया था कि जहाज अगर 2500 मीटर तक समंदर में खींच लिया गया तो समझें कि अब वो महफूज है और दोबारा साहिल की तरफ नहीं जा सकेगा। जहाज निकालने के बाद सीमैक्स कंपनी के डायरेक्टर आरिफ शेख ने भी यही बात बताई। जो चैलेंजेस थी वो 2500 मीटर की चैलेंज थी हमारी, और 2500 मीटर पे अपने जो लो वाटर था वो काफ़ी प्रॉब्लम था, लो वाटर, जिसके वजह से सारे इफेक्ट्स थे। 24 अगस्त को की जाने वाली एक कोशिश में जहाज 1000 मीटर तक चला गया था, मगर रस्से टूटने से ऑपरेशन नाकाम हुआ और जहाज फिर पीछे आ गया। इस बार जहाज को पहले 600 मीटर तक समंदर में खींचा गया, फिर दोपहर 12:30 बजे साहिल से 1500 मीटर तक दूर ले जाया गया। 1:30 बजे जहाज को मजीद थोड़ा आगे ले जाने के बाद इससे बंधे रस्से खोल दिए गए और वो अपने इंजन के बलबूते पर 3 नॉटिकल मील की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। जहाज में लंगर भी नए लगा दिए गए हैं ताकि खुदा न खास्ता जहाज को दोबारा कुछ हो तो वो लंगर अंदाज होकर खुद को संभाल ले और दोबारा साहिल पर आने से बच जाए। जहाज का इंजन स्टार्ट है, बिल्कुल ठीक हालत में है। जहाज निकालने पर कितनी रकम खर्च हुई, इस बारे में सीमैक्स कंपनी के डायरेक्टर आरिफ शेख ने बताया। लागत तो सर अभी सारे मामला पाकिस्तान की इज्जत का था, सबसे बड़ी लागत तो यही है, और इसको आप कॉस्ट वाइज गिन नहीं सकते हैं इसको, क्योंकि हम आउट ऑफ द वे गए हैं और आउट ऑफ द वे जाके काम किया है। अगर बाहर की कंपनी आती तो कम से कम $2 मिलियन तो कम से कम लगता। हमने इसका क्वार्टर भी नहीं लिया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस लेवल पे हमने काम किया हुआ है। और जितने भी थे सारे लोकल रिसोर्सेज यूज़ किए हमने, टोटल लोकल रिसोर्सेज है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी काफ़ी सैलवेजेस किए हुए हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, बाहर की कंपनी आती, इसमें ड्रेजिंग वर्क होता, यहाँ से 2500 मीटर ड्रेजिंग होता, उसकी कॉस्ट कहाँ से कहाँ जाती, और ये काम इतना इजी नहीं था जो लग रहा था लोगों को, और बहुत मुश्किल काम था ये। जहाज को निकालने की कोशिशों के दौरान इस पर कितना खर्चा हुआ, इसका पाई का हिसाब रखा गया है और वो सब जहाज के मालिक से वसूल किया जाएगा। जहाज को बंदरगाह पर लंगरअंदाज किया जाएगा, जहां इसका मुकम्मल मुआयना होगा। अगर मरम्मत की ज़रूरत हुई तो मरम्मत की जाएगी। मुकम्मल बहाली और मरम्मत तक ये जहाज पाकिस्तानी हुक्काम की तहवील में रहेगा। हमने इसका सर्वे किया हुआ है, अब इसके बाद में हम इसका अंडर वाटर बॉटम सर्वे करेंगे। हमारी डाइविंग टीम जाएगी और इसका बॉटम सर्वे करेंगे और क्लियरेंस इसकी पूरी करेंगे, और उसके बाद में इंजन तो अभी 2 रडार असल में इसके निकले हुए हैं और इंजन तो ऑन है इसका, तो जिस तरह से भी होगा बेसिकली उसको देखेंगे। अभी जो ओनर डिसाइड करेगा उसके ऊपर होगा। मुआयने और मरम्मत के बाद जहाज को क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलने और खर्चे की अदायगी करने के बाद इससे निकाला गया तेल इसे वापस कर दिया जाएगा और फिर उसे अपनी मंजिल की तरफ लौटने की इजाज़त दे दी जाएगी। माजी में यहाँ फंसने वाले जहाज काट कर निकाले गए थे। ये पहला जहाज है जिसे बाहिफाजत निकाला गया, और खुशी की बात यह है कि ये सारा ऑपरेशन मकामी कंपनी सीमैक्स ने अंजाम दिया। किसी बैरूनी कंपनी या माहिरीन को नहीं बुलाना पड़ा।